हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं बजाज ग्रुप के एक स्टॉक की, एक उधार मुक्त शेयर की, एक लार्ज कैप सेगमेंट के स्टॉक की, एक ब्लू चिप शेयर की। अब आप कहोगे यार कौन सा ऐसा स्टॉक है बजाज का जो उधार मुक्त लार्ज कैप ब्लू चिप कैटेगरी में आता है। तो चलिए समझते हैं, लेकिन याद रखना लार्ज कैप के स्टॉक्स का जो फायदा होता है ना, वो अलग ही होता है। भले उसमें ऐसा नहीं है कि प्राइस कुछ ही दिनों में डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, लेकिन वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो थोड़ा डिफरेंट टाइप की होती है, और उन अपॉर्चुनिटीज को किस तरीके से आप ग्रैब कर सकते हो उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आज सीधे आपको जिस स्टॉक की तरफ हम लेके जा रहे हैं उसका नाम है बजाज ऑटो लिमिटेड, एक उधार मुक्त कंपनी, क्योंकि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, और आप देख सकते हो डेट ना के बराबर। अब ये स्टॉक हमारी नज़रों में क्यों आया है, किस रीजन से आया है, उन सारी चीज़ों को समझेंगे। लेकिन बजाज ऑटो का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे भाई कितनी बड़ी ये कंपनी है। एक फ्लैगशिप कंपनी है बजाज ग्रुप की, और बहुत सारी कंपनी यहाँ पे 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट में 79 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। अब आपको यार वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे इस कंपनी के बारे में। वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट बाइक बनाने वाली ये कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू को दिखाऊं आपको, तो आप कहोगे वाह, 16,000 करोड़ का ये रेवेन्यू आप देख सकते हो, जो कि आज की डेट में 32,000 करोड़ के पार है। प्रॉफिटेबिलिटी जो 3,000 4,000 करोड़ के अराउंड की थी, आज की डेट में 6,000 करोड़ के पार है। और पिछले 12 महीनों में जबरदस्त प्रॉफिट इसने देखिए 6,200 करोड़ का दिखाया है। तो कोई कमी नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी में, कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है, और ये मान के चलिए कि बहुत ही जबरदस्त मैं कहूंगा ये स्टॉक। लेकिन आज क्यों ये स्टॉक रडार में आया है, किस तरीके की आने वाले टाइम पे अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर आ सकती है, उन सारी चीज़ों को समझेंगे। क्योंकि लार्ज कैप सेगमेंट में एक चीज़ ध्यान देना, लार्ज कैप सेगमेंट में जो सिचुएशन होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है। ये देख सकते हो आप 2008 में कहाँ 100 रुपये का लेवल, और यहाँ पे 4,000 का लेवल। लार्ज कैप सेगमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो कैसे डिफरेंट होती है, आपको पता ही होगा। बेसिक प्राइस एक्शन का जो हम रेगुलर बेसिस पे आपके साथ बात करते हैं, ये प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए तैयार है, और फ्री में भी ये सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। ऑफर डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, देखिए इसको सीखिए, समझिए, बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ है। और रेगुलर वीडियोज आपके लिए आती रहती है, लेकिन इसमें बेसिक्स है। रेगुलर वीडियोस में हम आपको ही नहीं, बेसिक्स का यूज करके आपके लिए एग्जांपल्स लेके आते हैं डे टू डे बेसिस पे। लेकिन आप तसल्ली से देखिए और समझिए। ये आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से 1800 के लेवल से 4400 का लेवल इसने तय किया। फिर आप सोच रहे होंगे भैया डबल टॉप बना दिया, अब तो करेक्शन आई। लेकिन अगर आप देखो, एक छोटी सी मामूली सी करेक्शन इन बिटवीन यहाँ पे आई, एक कोई हेल्दी करेक्शन नहीं आई थी। ओवरऑल एक बड़ा रन ये था। इस रन के हिसाब से आप सोचोगे कि हाँ एक बढ़िया करेक्शन आनी चाहिए, और वो करेक्शन आप देखिए किस फॉर्म में आई। वो करेक्शन ये देख सकते हो आप, ये करेक्शन आपको देखने को मिली। एक लोअर हाई लोअर लो की सीरीज अभी चल रही है, और ये करेक्शन किस लेवल तक आई है बार बार आपने सुना होगा रेगुलर वीडियोस में। अगर आप नए हो तो मैं कहूँगा प्राइस एक्शन की सीरीज जरूर ज्वाइन करें। लेकिन रेगुलर वीडियोस अगर आप देखते हो तो आपने सुना होगा, प्राइस में हम लिक्विडिटी की बात करते हैं, हम इम्बैलेंसेस की बात करते हैं। देखिए प्राइस जब इस तरीके से भाग जाता है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहां पे वो छोड़ के जाता है। तो ये एरिया जो है हमारे लिए एक मैं कहूँगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है, ये वाला एरिया जहां से प्राइस बिल्कुल जबरदस्त तरीके से रन होता है। तो प्राइस की टेंडेंसी होती है कि वो इस एरिया में दोबारा आने की कोशिश करेगा, और ये आया। ये 3200 का ये रेंज आप देख रहे हो कि बिल्कुल ये मान के चलिए कि जो इस बुलिश कैंडल जो ये बनी है, ये ब्लू कैंडल, उससे पहले की जो रेड कैंडल है उसकी बॉडी के अंदर प्राइस की टेंडेंसी होती है आने की, इस इम्बैलेंस को रिमूव करने के लिए। और देखिए बिल्कुल उसी जोन में ये प्राइस आया, बहुत बढ़िया। लेकिन प्राइस आके और भी अच्छी बात है वापसी हो रही है। अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो एक काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड का सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जहां पे प्राइस टैप हुआ है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि भैया जो ये एरिया है, जो ये जोन है,
वो इस तरीके से कि जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था, प्रायर रेजिस्टेंस जोन था, वो आप सपोर्ट का काम कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी इसको कह सकते हो। तो इसीलिए ये स्टॉक रडार में आया है, और रडार में आने के साथ साथ मैं आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा और वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। या कहां पे आ गए हम? वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आना और 200 SMA का सपोर्ट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो इससे पहले भी 200 SMA बार बार सपोर्ट का काम करता था, और वीकली चार्ट पे क्योंकि रैली बहुत जबरदस्त थी दो मार्च से लेके, ये देखिए ऑलमोस्ट मैं कहूँगा ये 2020 का मार्च, 2021 का मार्च, उसके बाद प्राइस रन नहीं हुआ है। एक साल के अंदर जो मूवमेंट दिखाया वो दिखाया, और ये करेक्शन आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट ये करेक्शन होती है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाली करेक्शन, जब जहाँ पे हमारे पास 200 SMA का सपोर्ट मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये करेक्शन होती है। और रैली आपने देखी, बहुत सारी वीडियोज़ भी हम बार बार क्रिएट करते हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि 200 SMA एक बार प्राइस उससे ऊपर चले जाता है तो फिर ये सपोर्ट का काम करता है, और प्राइस यहाँ से इसी तरीके से रिजेक्ट होता है। लेकिन अगर आप अभी देखोगे, ये क्या सिचुएशन थी? डबल टॉप, डबल टॉप के बाद लोअर हाई, फिर लोअर लो यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी जो सिचुएशन आएगी आने वाले टाइम पे, जो एक्सपेक्टेशन होगी कि यहाँ पे ये चीज़, ये जैसे ये सिचुएशन बनी है, ये आपको ये रिजॉल्व होता हुआ, यानी कि यहाँ पे चीज़ें बदलती हुई, एक हायर लो का फॉर्मेशन, फिर एक हायर हाई का फॉर्मेशन, इस तरीके से सिचुएशन आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिल सकती है। तो हमेशा याद रखें, चाहे कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, कितना अच्छा क्यों ना हो या कितना बेकार क्यों ना हो, प्राइस एक्शन आपको एक अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज देता है, एक रिस्क मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग देता है, और एक स्मार्ट मनी के वर्क फ्लो को आपको बताता है कि स्मार्ट मनी की डायरेक्शन किस तरह जा रही है। तो इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए बजाज ऑटो आज की डेट में हमारी रडार में ये जो आया है, उसका कारण आप समझ गए होंगे कि प्राइस कहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। तो आने वाले वीक्स, आने वाले महीने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकते हैं। आप देखिए प्राइस को, अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से मैं ये कहूँगा कि जो प्रायर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बातें चलती है, देखिए ये देखिए, ये देख रहे हो, ये मैंने बस इस पीक को टच करता हुआ एक जोन क्रिएट किया, और आप देखोगे प्राइस ने उसी जोन में टैप किया है। यही कारण है ये स्टॉक रडार में आया है। और स्टॉक रिजेक्ट, आप सोचोगे यार यहाँ से तो ये भाग गया है, 300-400 पॉइंट ऊपर चला गया, नहीं, ये अभी जस्ट एक फर्स्ट मूव है। जो रियल मूव है वो अभी आया नहीं है, वो आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगा, जब ये रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी वीकली पे डबल टॉप बनने के बाद लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनी हुई है, तो इसके रिवर्सल के लिए हमें जो सीरीज चाहिए वो हायर लो हायर हाई की सीरीज चाहिए। तो अब बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे जब लार्ज कैप का स्टॉक होता है। देखिए लार्ज कैप के स्टॉक में एक बार आपको डायरेक्शन पता चल जाती है, मान लो आप यहाँ पे आपको डायरेक्शन पता थी, तो आपको एक तरीका नहीं होता है इसमें, सिंगल कैश तरीका नहीं, बल्कि यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको, डेली बेसिस पे, कुछ मैं कहूँगा छोटे टाइम फ्रेम के इंट्राडे बेसिस पे, या फिर कुछ दिनों के बेसिस पे, कुछ हफ्तों के बेसिस पे आपको अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। याद रखना, आपको उन अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो ऑप्शंस के थ्रू हो, चाहे वो फ्यूचर्स के थ्रू हो, तो अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिलती है बाइंग साइड पे, सेलिंग साइड पे। तो ये बहुत बेहतरीन बात होती है लार्ज कैप के स्टॉक की। तो इसमें आपको खाली कैश स्टॉक्स के ऊपर डिपेंडेंसी, मैं कहूँगा कैश के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती, बल्कि आप यहाँ पे मार्जिन के थ्रू भी, ऑल्दो मैं कहूँगा उन चीज़ों को धीरे धीरे, जैसे जैसे आपको प्राइस सेक्शन में एक्सपर्टीज आता है तो जाके उन सेगमेंट पे जाना चाहिए। फिलहाल आप देखिए सिचुएशन, तो समझ गए होंगे कि क्यों ये रडार में आया, क्योंकि क्लियर कट यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला है। तो आने वाले हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लेकिन हम स्टॉक को बहुत जल्दी आपके सामने लेके आए कि किस तरीके से आने वाले टाइम पे सिचुएशन बन सकती है। इवन मैं ये कहूँगा, अगर आपको और डिटेल में इसको देखना है तो ये वाली जो अप साइड की ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है ना, ये इस तरीके से जो लाइन देखने को मिल रही है, इसका ब्रेक का एक्सपेक्टेशन के बाद आप ये जो पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है, वो भी एक काइंड ऑफ यहाँ पे जो है सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। तो हायर लो, फिर जैसे ये चीज रिजॉल्व होगी तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी इस तरीके से तैयार यहाँ पे हो सकती है। तो अभी मैं आपको इसके एक और छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी वीकली हमारा इतने बड़े मोमेंटम एरिया में नहीं है। आप पिछली बार के पोजिशन को भी देख सकते हो कि वीकली हमारा सेंटर लाइन से ऊपर आया, फिर इसने करेक्शन दिया कई हफ्तों का, फिर रैली आई। उसी तरीके से सिचुएशन यहां पे भी देखने को मिल सकती है। तो अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आप बिल्कुल ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए
जब हम मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हैं, 3 टाइम फ्रेम वाली जो सिचुएशन हमारे पास होती है, उसमें हम देखते हैं, क्योंकि डेली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डेली टाइम फ्रेम, उसमें कोशिश ये होती है कि डेली टाइम फ्रेम में प्राइस 200 SMA से ऊपर होके उसका सपोर्ट ले, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है हमारे लिए। देखिए 200 SMA का सपोर्ट, तो अभी हम 200 SMA से नीचे हैं डेली पे। तो ये देखिए 200 SMA से नीचे, ये बहुत बेहतरीन शॉर्ट अपॉर्चुनिटी थी, ठीक ही नहीं थी, क्योंकि लोअर हाई इसने बनाया था। और ये देखिए बहुत बेहतरीन शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा। लेकिन अब जब 200 SMA से ये ऊपर जाएगा तभी यहाँ पे इसके बाद ही, इसीलिए एक जो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक वीकली चार्ट्स पे एक हायर लो, एक हायर हाई का जो आपको स्टाइल देखने को मिलेगा, जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तब तक हम 200 SMA से ऊपर जाने के बाद इसका सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते हैं, जब हमारा हायर लो का फॉर्मेशन हो जाएगा वीकली के अंदर और यहाँ पे। तो आप कहोगे वाह, तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस का पार्ट है, तो समझिए इसको। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।